नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश जैन, मैं कंसल्टेंट पेन फिजिशियन अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड भोपाल और अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे टेल बोन का पेन, जिसको कि कॉक्सैल्जिया या कॉक्सीडायनिया कहते हैं। तो क्या होता है ये टेल बोन का पेन? जनरली जो अपनी रीढ़ की हड्डी, जिसको कि स्पाइन कहते हैं, उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में मरीज को सीवियर पेन होता है। ये पेन कब कब होता है? मरीज जब भी बैठ के किसी सख्त सतह पर बैठता है लंबे समय तक तो उसे दर्द होता है। जब भी मरीज इस जगह से उठता है तो उसको दर्द होता है, या कोई भी एक्टिविटी जो रिपीटेटिवली करता है मरीज, तो उस समय उसको ये टेल बोन का दर्द होता है। तो टेल बोन क्या होती है? जो अपना रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी वाला पार्ट होता है, उसके नीचे सैक्रम के नीचे एक ट्रायंगुलर बोन होती है ना, जो कि टेल बोन कहती है। ये यूजुअली जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जो कि हमारे पूर्वज थे, जब पूंछ होती थी उनमें, तो ये इससे अटैच रहती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके साइज़ का जो है रिडक्शन होता गया जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। तो ये हड्डी जब भी किसी कारण से ट्रॉमा, जो कभी एक्सीडेंट के कारण ये इस जगह पे फ्रैक्चर हो जाए या सैक्रम से डिटैच हो जाए, तो ये दर्द का कारण बनती है। इसके अलावा जब भी मरीज का वज़न अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो भी इस टेल बोन पे घिसाव होने लगता है और उससे मरीज को टेल बोन का पेन होने लगता है। इसके अलावा कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद कॉक्सिजियल लिगामेंट शिथिल हो जाता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद यह टेल बोन का पेन शुरू होता है, जो कि बहुत परेशानी का कारण होता है। टेल बोन का पेन जो है ठीक करने के कई उपाय हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख उपाय है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपना वज़न कम करना है, आपको सख्त सतह पर बैठने की जगह कुशन का इस्तेमाल करना है, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर सबसे पहले स्कैन कराना है कि कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है जिसके कारण आपको ये दर्द हो रहा है। जब ये सब चीज़ें रूल आउट होती हैं तो अपन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जैसे कि दर्द की दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सहारा लिया जाता है। जब इन सब उपायों से भी मरीज का दर्द ठीक नहीं होता है तो पेन फिजिशियंस के द्वारा गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक इसके लिए लगाया जाता है। तो क्या होता है गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक? गैंग्लियन इम्पायर भी इस जो टेल बोन है, जो कि एक ट्रायंगुलर बोन होती है, उसके ऊपर सैक्रम होता है। तो इसको अपन आगे से देखते हैं। इसके पेल्विस वाले पार्ट में यहाँ एक नस का गुच्छा होता है। तो ये नस का गुच्छा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आखिरी पार्ट होता है। यहीं से इस पूरी संरचना में दर्द का संचालन होता है। तो इसमें दर्द में आराम दिलाने के लिए ये जो आखिरी वाले पार्ट है, यहाँ से एक नीडल के थ्रू इमेज इंटेंसिफायर से ऑपरेशन थिएटर में इस गुच्छे की तरफ पहुँचा जाता है और इसमें लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड दिया जाता है। जब भी इस इंजेक्शन से मरीज को लंबे समय तक आराम होता है तो उसके बाद इस गैंग्लियन इम्पायर की न्यूरोलिसिस की जाती है। तो क्या होता है न्यूरोलिसिस? इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन मशीन के द्वारा इन नसों से दर्द के संचालन को ब्लॉक किया जाता है। इस दर्द के संचालन को ब्लॉक कैसे किया जाता है? इस रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन मशीन के द्वारा अत्यधिक मात्रा में थर्मोकोगुलेशन, माने गर्मी से इस नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। यह जनरली सेफ़ होता है। यह प्रोसीजर करने के बाद मरीज को सिर्फ लोकल एरिया में इरिटेशन या थोड़ा सा लाली रह जाती है या जलन जैसा अनुभव होता है, जो कि थोड़े दिनों में बिल्कुल स्वतः समाप्त हो जाता है। इस इलाज से मरीज को लंबे समय तक रिफ्रैक्टरी कॉक्सीडायनिया से निजात दिला दी जाती है। तो दोस्तों, आपको यदि इस तरह का टेल बोन का पेन या कॉक्सैल्जिया बहुत समय से परेशान कर रहा हो और आप कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी इसमें यदि आराम नहीं आ रहा है, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल करें, मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।